दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा देखा है? आपने सोचा, अब तो मार्केट ऊपर जाएगा और अगले ही दिन मार्केट गिर गया। या फिर आपने डर के मारे सेल कर दिया और उसी दिन से मार्केट रॉकेट की तरह ऊपर भाग गया। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्केट हमेशा लोगों की सोच के उल्टा चलता है। आज मैं आपको मार्केट बिहेवियर ऐसे समझाऊंगा जैसे एक कहानी सुनाई जाती है। अगर आपने ये समझ लिया तो आपकी ट्रेडिंग सोच ही बदल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एवीएस और आपका स्वागत है। ट्रेडिंग कोई ऐसा खेल नहीं जिसमें सिर्फ चार्ट देखकर पैसा बन जाए। यह असल में सोच और अनुशासन का खेल है। इस 30 मिनट की जर्नी में हम 5 कहानियों के जरिए समझेंगे मार्केट की साइकोलॉजी, बड़े खिलाड़ियों का खेल, टेक्निकल पैटर्न्स, न्यूज़ का असर और आपका खुद का अनुशासन। तो चलिए शुरू करते हैं पहली कहानी से। डर और लालच की लड़ाई। मान लीजिए एक छोटे निवेशक राजेश ने निफ्टी में इन्वेस्ट किया। मार्केट ऊपर जा रहा था और उसने भी लालच में खरीद लिया। सोचा ये तो और ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट अचानक नीचे गिर गया। राजेश डर गया, उसने घबरा कर बेच दिया। अब हुआ क्या? उसका स्टॉप लॉस हिट हुआ और ठीक उसके बाद मार्केट फिर से ऊपर भाग गया। यही होता है हर रिटेल ट्रेडर के साथ। मार्केट डर और लालच से चलता है। जब लालच बढ़ती है मार्केट टॉप बनाता है, जब डर बढ़ता है मार्केट बॉटम बनाता है। इसीलिए कहते हैं 90% ट्रेडर्स असफल होते हैं, क्योंकि वो अपने दिमाग से नहीं, दिल से ट्रेड करते हैं। बड़े खिलाड़ियों का खेल। अब सुनिए कहानी स्मार्ट मनी की। रवि नाम का एक ट्रेडर सोचता है, मैंने तो बड़ा अच्छा लेवल पकड़ा है, यहां से मार्केट ऊपर जाएगा। वो खरीद लेता है और स्टॉप लॉस लगा देता है, लेकिन अचानक मार्केट नीचे धक्का मारता है और उसका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। रवि दुखी, यार मैं हमेशा फंस जाता हूं। असल में ये हुआ क्या? बड़े खिलाड़ी FIIs और हेज फंड्स पहले छोटे ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं। उसे कहते हैं स्टॉप लॉस हंटिंग। और जैसे ही सबके SL कट जाते हैं, वही बड़े खिलाड़ी असली ट्रेंड में एंट्री मारते हैं। मतलब स्मार्ट मनी हमेशा डम्ब मनी से खेलती है। फॉल्स ब्रेकआउट का जाल। अब तीसरी कहानी है टेक्निकल्स की। सीमा नाम की ट्रेडर ने एक चार्ट देखा। मार्केट ने एक बड़ा रेसिस्टेंस तोड़ा। सीमा खुश, ये तो ब्रेकआउट है, अब तो मार्केट उड़ जाएगा। उसने खरीद लिया, लेकिन अगले दिन मार्केट वापस उसी लेवल के नीचे आ गया। सीमा को नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि वो ब्रेकआउट असली नहीं था। इसे कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। मार्केट पहले ऊपर नीचे करके लिक्विडिटी उठाता है, फिर असली दिशा पकड़ता है। अगर सीमा ने वॉल्यूम चेक किया होता तो उसे समझ आता कि असली मूव कहाँ है। यानी टेक्निकल्स अकेले काम नहीं करते, आपको वॉल्यूम और बिहेवियर दोनों समझने होंगे। न्यूज़ का जाल। अब चौथी कहानी है न्यूज़ की। सोचिए T.F पर खबर आती है कि RBI ब्याज दरें घटाने वाला है। आम लोग खुश होकर खरीदने लगते हैं, लेकिन जब तक वो खरीदते हैं तब तक बड़े खिलाड़ी पहले ही खरीद चुके होते हैं। और कई बार तो न्यूज़ आने के बाद मार्केट उल्टा चल देता है। इसीलिए कहते हैं बाय द रूमर सेल द न्यूज़। मतलब स्मार्ट मनी अफवाह पर काम करती है और आम लोग न्यूज़ पर। इसीलिए न्यूज़ देखकर ट्रेड करना हमेशा खतरनाक है। मार्केट का चक्र। दोस्तों, अब सुनिए पांचवीं और सबसे मजेदार कहानी मार्केट साइकिल की। सोचिए एक गांव में मेले जैसा माहौल है। पहले कुछ लोग धीरे धीरे सामान खरीदते हैं, ये है अक्यूमुलेशन। फिर सबको पता चलता है और लोग भाग कर खरीदते हैं, ये है मार्कअप। फिर बड़े दुकानदार धीरे धीरे बेचना शुरू कर देते हैं, ये है डिस्ट्रीब्यूशन। और आखिर में सब घबराकर सस्ता बेचने लगते हैं, ये है मार्कडाउन। मार्केट भी बिल्कुल ऐसे ही चलता है। अगर आप पहचान लें कि अभी कौन सा चक्र चल रहा है तो आपकी ट्रेडिंग और भी सटीक हो जाएगी। रिस्क और अनुशासन। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सबक है आपका अपना व्यवहार। मार्केट को आप कभी कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपनी इमोशंस और रिस्क को कंट्रोल करना आपके हाथ में है। हमेशा स्टॉप लॉस लगाइए, सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अपनाइए और ओवर ट्रेड मत करिए। यही असली गेम चेंजर है। निष्कर्ष प्लस कॉल टू एक्शन। तो दोस्तों, आज हमने 5 कहानियों के जरिए समझा मार्केट कैसे सोचता है और क्यों उल्टा चलता है। डर और लालच, बड़े खिलाड़ियों का खेल, फॉल्स ब्रेकआउट, न्यूज़ का जाल और मार्केट का चक्र। अगर ये बातें आपको समझ आ गईं तो आप भीड़ का हिस्सा नहीं, स्मार्ट ट्रेडर्स की तरफ खड़े होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और भी ऐसी कहानियों के जरिए मार्केट की सच्चाई मिलती रहे।